एक बात और आई कि लीज पे अगर जमीन ले तो अब राज्य सरकार उसको ढंग से देखेगी, लेकिन केंद्र सरकार, सम्राट जी, एक बात पे विचार कर रही है। जो लीज पे जमीन लेता उसको केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। हम बहुत जल्दी वर्कआउट करने वाले हैं कि लीज पे जमीन लेके खेती वाले किसान को भी किसान के सारे लाभ दिए जाए, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, कम दरों पर ब्याज हो, खाद की व्यवस्था हो, एमएसपी पे चीजें खरीदने का मामला हो। इसको वर्कआउट कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ी आबादी है, कम से कम 30% लोग जमीन वाले खुद खेती नहीं करते, वो किसी ना किसी को लीज पे देते हैं। हमारे यहां कौली पे कहते हैं, बटाई पे, यहां क्या बोलते हैं मैथिली, बटाई पे। तो जो बटाईदार है बेचारा, मेहनत तो वो कर रहा है ना, उसको भी फायदा मिलना चाहिए। इन सब दिशा में हम काम कर रहे हैं। बाजार पे हम काम करेंगे, उचित मूल्य बेहतर कैसे सुनिश्चित हो इस पे काम करेंगे। प्रशिक्षण की बात आई, ट्रेनिंग जरूरी है, तो मखाना उत्पादक किसानों की ट्रेनिंग पे हम काम करेंगे। कार्यशालाएं लगाना, ट्रेनिंग कैंप लगाना, कैसे और कौशल विकसित हो, स्किल डेवलपमेंट हो, उसकी कोशिश करना। आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो, उसका विकास, और जितनी चीजें लगभग इसमें सब आ जाती हैं, उन सब पर बहुत गहराई और गंभीरता से काम करेंगे। और सही अर्थों में आपसे समझा कि मखाना बोर्ड बने तो कैसे बने। और इसलिए मेरा अधिकारियों को भी निर्देश है, आईसीआर के लोग, अनुसंधान केंद्र के लोग, आईसीआर काम करेगा कांटा रहित मखाने का बीज कैसे विकसित किया जा सकता है। यह किया जा सकता है आज के युग में, यह संभव नहीं है। यह बात मैकेनाइजेशन की आई, पानी में डुबकी लगा के निकालना पड़ता है, पूरे डूब गए, आंख में पानी, नाक में पानी, और केवल पानी नहीं होता, पानी में कीचड़ भी होती है। अब आज के युग में मैकेनाइजेशन से यह परिस्थिति बदली जा सकती है। अब यंत्र तो बने, लेकिन उसमें आधा मखाना आता है, आधा आता ही नहीं है। गुड़िया बड़ी मुश्किल से निकलती है, और इसलिए मैकेनाइजेशन होगा और ऐसे यंत्र बनाए जाएंगे जो आसानी से गुड़िया को बाहर खींच लाएं। आजकल टेक्नोलॉजी है और प्रोसेसिंग में लगे कई मित्र ये काम कर रहे हैं। एक तो करेंगे उत्पादन कैसे बढ़े, पर हेक्टर या पोखर में जितना हम लगाते हैं तालाब में, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा हम काम करेंगे उत्पादन की लागत घटाना। लागत कैसे घट सकती है, उसके कई पक्ष मेरे सामने आ गए। तीसरे काम करेंगे उत्पादन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, आसान हो जाए खेती जरा। अब कई पोखर चाहिए, तालाब चाहिए, पानी रोकने की व्यवस्था चाहिए। हम लोग विचार करेंगे कि केंद्र और राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत ये कैसे बनाए जा सकते हैं। क्या मनरेगा में कई तालाबों का निर्माण हो सकता है, कई तरह के रास्ते निकल सकते हैं, उस पर भी हम काम करेंगे। तो कठिनाइयों को दूर करना, और एक जिसके लिए कई काम करने पड़ेंगे वो है उचित मूल्य मखाने का मिल जाए किसान को, इसका इंतजाम करना। अभी तो ठीक है, लेकिन कई बार गिर जाते हैं, और इसलिए बाजार का विस्तार, मंडियों को ठीक करना, घरेलू बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ये सुपर फूड मखाना मिथिलांचल वालों एक दिन दुनिया में छा जाएगा, क्योंकि इसके गुणधर्म से जानकी मैया का आशीर्वाद प्राप्त है। और इसलिए सुपर फूड की कैसे हम मार्केटिंग करें, ब्रांडिंग करें, पैकेजिंग करें, उस सब में सहयोग देंगे। हम केवल विभाग नहीं चलाते, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गहराई तक जाके
कैसे हम किसानों की तकलीफ दूर करें, इसकी कोशिश करते हैं। किसान की आमदनी बढ़े। अभी सम्राट जी बता रहे थे 57% लोग आज भी खेती पर निर्भर है। और खेती भी एक चीज की नहीं है, कहीं केला है तो कहीं लीची है, कहीं मकई है तो कहीं गेहूं है, कहीं धान है, और इस धरती पे तो मखाना है, मखाना। और अगर किसानों का कल्याण करना है तो हमको हर एक फसल को ठीक से देखना पड़ेगा। और इसलिए जब मैं पहली बार कृषि मंत्री बन के पटना आया था कृषि भवन में, तब बैठक हुई थी किसानों के साथ, और उस बैठक में मखाना उत्पादक किसानों ने अपनी समस्या बताई थी। अटल जी को प्रणाम, उन्होंने ये केंद्र बनाया, और मोदी जी का अभिनंदन कि अब मखाना बोर्ड बनाने का फैसला हो गया है। आज के लिए इतना ही। ऐसी जानकारी समय समय पे प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।